दर समर्पित है, समर्पित है। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म राम के सगुण लीला चरित्र से अनुप्राणित धन्य भागा माँ भारती, जिनका मुकुट हिमालय, गंगा यमुना सरस्वती जिनके गले का दिव्य हार, कृष्णा और कावेरी जिनके नुपुर की झनकार, ऐसी गरिमा महिमा भारती के गोद में बसा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी के गोद में दुलार पाता, किलकारी भरता पावन मानस जामगांव। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, संत सभा में विराजमान भगवान नाम के दिव्य रसपान करने वाले समस्त श्रोता संत समाज के चरण कमल में स्वाति महिला मानस मंडली ग्राम गोवा बांधा की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। विश्व नियंता ब्रह्म राम के मोक्षदायिनी पावन मानस गंगा में आपाद मस्तक को गहन कर जीवन को धन्य बनाने हेतु मानस मंच के सृजन करता आयोजन समिति के समस्त परिवार तथा समस्त मातृ शक्तियों को स्वाति महिला मानस मंडली कोटि कोटि प्रणाम करती है, स्वीकार कीजिएगा। आइए राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाएंगे, तन मन को पवित्र पावन कर इनमें खोजने का प्रयास करेंगे। ये रामचरित्र रूपी मानसरोवर कथा मोतियों से लबालब भरा हुआ है। ज्ञान, भक्ति, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक सभी प्रकार के कथा मोतियों से यह परिपूर्ण रूप से लबालब भरा है। आइए इन कथा मोतियों को खोजेंगे, बटोरेंगे। तत्पश्चात ये कथा मोती के अंतरंग भाग में जो भाव तत्व गोस्वामी तुलसीदास जी रचना किए हैं, जो हमारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करती है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, हमारे सारी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से प्रदान करके इस लोक में हमें सभी सुखों को, हमारे सारी आवश्यकताओं को, पारिवारिक जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको संतुलित करने में बिल्कुल सत्य प्रमाणित है। और अंततः इस लोक को संवार कर हमारे परलोक को भी जो संबल बनाती है, जो साकार बनाती है, ऐसे तत्वों को जानिएगा, समझिएगा। सार बातों को आप अपने हृदय में धारण करके अपने चरित्र में चित्रण कीजिएगा। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखे हैं कि जुगति वेद पुनि पोहि रामचरित बरताग, कही रही सज्जन विमल शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। आज धन्य मैं धन्य थी
यद्यपि सब विधीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। जप ले हरि का नाम मनुआ, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनुआ, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनुआ, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सत पहचान करा दे, नाम ही नर को नारायण की सच पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सत पहचान करा दे, नाम ही नर को नारायण की सच पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तो या कह ले धन श्याम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा,
समुंदर। सूरज चांद तारे सब ही नदियाँ ताल समुंदर। सूरज चांद सितारे सब ही नदियाँ ताल समुंदर। सूरज चांद तारे सब ही नदियाँ ताल समुंदर। नाम के बल पर ही चलते हैं ये धरती अंबर। नाम के बल पर ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम के बल पर ही चलते हैं ये धरती अंबर। नाम के बल पर ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती सांझ। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। लखन सिया राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल यशु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तन जारिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। मम हृदयैवान बसो, मम हृदयैवान बसो शिव गिरिजादि के साथ। मैं केवल माध्यम बनूं कथा कहो तुम नाथ, कथा कहो तुम नाथ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत संग। लखन सिया राम चंद्र की जय। पावन धरा धाम जाम गौ जहाँ राम भगति जहाँ।
जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम जय। मानस मंच पर आसीन गुरुदेव जनों के चरण कमल में सादर नमन करते हुए एक निवेदन करना चाहूंगी। त्रुटियां संभावित है, मेरी त्रुटियों को आप सवार लीजिएगा, सुधार लीजिएगा और सवार सुधार कर मुझ पर कृपा करके अपनी कृपा प्रसादी राम प्रसादी के रूप में विभिन्न कथा तत्वों के तत्व भाग को मेरे आंचल में परोस दीजिएगा, जिसे ग्रहण कर मैं स्वयं कृत हूँ और औरों को भी आपके दिए हुए प्रसादी को अपने जीवन को धन्य और सफल बना यह आशीर्वाद दीजिएगा। मैं क्षमा मांगकर आपसे संबंध तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ। आपके संरक्षण, आपके सानिध्य का मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मुझ में ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा ऐसा लगता है कि हमने स्थापित कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा जितनी आवश्यकता है उतनी मेरे अंतःकरण में आज भी संचारित नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा मेरे हृदय में स्थापित रहे, आशीर्वाद दीजिएगा। मन संचालन कर रहे हैं भैया जी, बहुत ही सुंदर सारगर्भित तात्विक, आध्यात्मिक और शाब्दिक तीनों विवेचनाओं के माध्यम से तथा आने जाने वाले मंडलियों के सम्मान और विदाई धर्म प्राण श्रोता समाज इनके मन चित्त बुद्धि को मानस मंच की ओर कथा प्रसंग में आप अग्रसर कर रहे हैं। आपके इस उत्कृष्ट अनुकरणीय कार्य को सादर हृदय में धारण करते हुए नमन करती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना भगवान राम भद्र से करती हूँ कि आप सदा इसी प्रकार मंगलमय जीवन यापन करें और सूत्रधार के रूप में आप हम सब राम रसिकों को जोड़ते रहें। आइए रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड की यात्रा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे जैसे घटनाक्रम वर्णन किए हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, तो इसमें तत्व भाव छुपा हुआ है उन कांडों का। तो रामचरितमानस के पंचम सोपान में अपने इस धमतरी राजमानस संघ के विभिन्न ग्राम में मानस यात्रा किया है और अपने गुरुदेव जनों से सुना है कि सुंदरकांड इसका नामकरण इसलिए किया गया कि सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदर पात्र, सुंदरी सीता, सुंदरो राम, सुंदरी कथा, सुंदरो कपि। हनुमान जी महाराज, माँ जानकी जी और भगवान राम विशिष्ट सुंदरता से भरे हुए यहाँ पावन चरित्र का उल्लेख किया गया है और यहीं पर सत्संग की महिमा बखान की गई है रामचरितमानस में। माँ जानकी के हरण के पश्चात बानर सेना प्रभु राम के कार्य को संपादित करने के लिए निकल पड़े हैं और ये बानर सेना आध्यात्मिक में देखेंगे तो ये कैवल्य भक्ति पथ के साधक हैं। इनको इस कार्य के अपेक्षा और कुछ नहीं चाहिए। हम कोई कार्य करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो निश्चित ही मन में या देवता धामी की पूजा करते हैं तो कुछ न कुछ फल की आकांक्षा मन में होता है। लेकिन ये जो बानर सेना है, भगवान के जो छोटे छोटे ऋष बानर सेना जब निकल पड़े हैं कैवल्य साधना लेकर हृदय में, तो इनके मन में सिर्फ भक्ति, शांति की खोज और उनका आशीर्वाद पाने की ही इनके मन में साध है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लंकापुरी में हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, सतसंगत संस्कृति कर अंता,
सतसंगत सब मंगल मूला, सोई सिद्धि फल साधन सब भूला। संयम नियम फूल फल ज्ञान, हरि पद प्रीति रस वेद बखाना, सियावर रामचंद्र की जय। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है और तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और ऐसे संत हनुमान जी महाराज जो लंकनी से उनका भेंट होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंकनी रामचरितमानस में खाने वाली मातृशक्तियां भी है और खिलाने वाली भी है। नारी पात्रों में खाने वाली भी और खिलाने वाली। तो एक बहुत ज्यादा बृहद चर्चा न करके माँ सबरी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माता कौशल्याम्बा, माता कैकेयी, ये खिलाने वाली माताएं हैं। और ये नारी पात्र खाने वाली। हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामं स्वर्ण शैलाभ देहं, धनुज बल कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानी नामाग्रगण्य है, अतुलित बल के धाम है। और हनुमान जी के जो कार्य विचार पूर्वक बिना विचारे जो करे सो पासे पासे। लेकिन हनुमान जी महाराज जो भी कार्य किए हैं विचार पूर्वक किए हैं। और यहाँ लंकापुरी में उनका प्रवेश होता है, चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखते हैं। और हनुमान जी क्या देखते हैं? पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो। छोटा सा रूप देखे हैं, बड़े बड़े योद्धा मल्ल युद्ध कर रहे हैं, गदा युद्ध कर रहे हैं। वो अपने स्वामी की सुरक्षा के लिए सब तैयारी करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने जब देखा तो अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। ये निशाचरों का जो भाव प्रभाव, इनका जो स्वभाव है वो निशाचर रात्रि के समय ही पता चलता है। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि अति लघु रूप धरो, छोटा सा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूंगा। कब? निसी नगर करो पैसार, रात्रि के समय हनुमान जी महाराज धैर्य धारण करते हैं और रात्रि होने का वे प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही रात्रि का आगमन हुआ है, हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपि धरी। ये सत्संग की हम बात कर रहे हैं ना, ये सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। ये कौन कह रहा है? लंकनी कह रही है हनुमान जी से। और कहती है कि तूल नताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो लंकनी क्षण भर पहले हनुमान जी महाराज को ललकारती है और नाम लंकनी निशिचरी, सो कह चले सी मोहिन इंद्री। अरे मूर्ख, तू जानता नहीं है मैं लंकापुरी की रखवाली करती हूँ, अधिष्ठात्री हूँ लंकापुरी की। और मेरा मरम तुम जाने ही नहीं, मरमू सठ मोरा, मोरा आहार जहाँ लगी चोरा। या जो भी आता है उसे मैं खा जाती हूँ। सठ, तू जानता नहीं मेरे मर्म को। हनुमान जी महाराज कोई बोलते नहीं है, अरे दुष्टा, मैं तुम्हारे मर्म को, तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे मर्म को भी जानता हूँ। और हनुमान जी महाराज मुठ का एक महाकपिखनी, रुधित बमत धरनी ढलमणि, सियावर रामचंद्र की जय। मैं और मोर तोर तय माया। इस झंझावात में हम सभी, सारा मानव समाज लिप्त है। हम भले कहते हैं कि सत्संग कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, लेकिन हम पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, या तो भय के कारण करते हैं कि हमारा कुछ अनर्गल, कुछ अनिष्ट ना हो जाए, या फिर
कुछ पाने के लिए लोभ में करते हैं, दो ही कारण होता है, या कुछ पाने की लालसा में करते हैं, या फिर हमारे ऊपर कोई विपत्ति न आ जाए, कोई आपत्ति न हो, इसलिए भय के कारण करते हैं, या लोभ के कारण करते हैं। दो ही कारण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। या फिर कुछ प्रतिष्ठा पाने की लोभ, कुछ नाम पाने की लोभ, मतलब अपने लाभ के लिए हम ये सत्संग करके पूजा पाठ करते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ। और ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, और मैं इससे अलग हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। तो लंकनी जब हनुमान जी महाराज मुठका एक महाकपि, तो हनुमान जी के ये तात्विक मुठका, ये तात्विक मुठका में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, अनुराग और समर्पण, प्रेम, ये पांच तत्व का है। और जब तक हमें हनुमान जी जैसे संत के तात्विक मुक्का जब तक नहीं पड़ता है, और तब तक हम मोह से रहित नहीं हो सकते। बोलिए थे रामचंद्र की जय। आवश्यकता है हमारे जीवन में भी हनुमान जी आए, या हनुमान जी जैसे संत आए, और हमें भी इस तात्विक मुटका से प्रहार करें, ताकि हम भी लंकिनी के समान विरक्ति में आ जाएं और मोह से छुटकारा मिल जाए। बोलिए श्री रामचंद्र की। लंकिनी पुनी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। और लंकिनी जब गिर जाती है और रुधिर बमत धरनी, रुधिर मतलब रक्त, रक्त से विरक्ति आ जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, जैसन खावे अन्न तैसन बने मन, जैसन पिए पानी और तैसन बोले वाणी, जैसन करे संगत और तैसन चढ़े रंगत। तो ये लंकिनी भी संपूर्ण रूप से ग्रसित थी इन कुभाव से। तो लंकिनी जब विरक्त हो गई, रक्त प्रवाहित हो गया, लंकापति रावण के जो अन्न खाई थी और वो संचार हो रहा था, जब विरक्ति रक्त से विरक्त हो गई, रक्त जब बाहर हो गया है, और तब पुनी संभारी उठी सो लंका। और तब हनुमान जी महाराज सन्मुख खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, जोरी पानी कर विनय कांप रही है, और विनय सशंका भय पूर्वक वो कांप रही है, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने लगी। और उन्होंने कहा कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सीचर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। लंकिनी ने कहा, हे तात, संभल कर उठती हैं और हाथ जोड़कर विनय करते, जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्हा चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा। जब लंकापति रावण के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देने आए थे, और तब उन्होंने मुझे देखा, और मेरे कुछ ऐसे सत्कर्म था, उन्हें ब्रह्मा जी ने देखा, और उस सत्कर्म के प्रभाव उन्होंने जाना, और तब मुझे कहा विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सो निशिचर संघारे। एक बानर आएगा और उसके मुक्का के प्रहार से तुम व्यथित और व्याकुल हो जाओगी, और तब जानना कि निशाचरों का अंत समय आ गया है। अतात मोर अति पुण्य बहुत देखो, और आज देखो नयन राम कर दूता, बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। हनुमान जी महाराज को कौन प्रेरित किए हैं लंकापुरी आने के लिए? भगवान राम। और उनके कार्य को संवारने के लिए हनुमान जी दूत बनकर आते हैं, देखो नयन राम कर दूता। तो सत्संग, दर्शन सत्संग, स्पर्श सत्संग और समागम सत्संग, सत्संग की कई श्रेणी कही गई है। तो लंकनी को आज भगवान की कृपा से सारे उनके अपराधों को, सारे दोषों को, मोह माया से ग्रसित थी, उन्हें सब दूर करके, क्षमा करके भगवान की कृपा हुई है। और हनुमान जी आंजनेय वहां पधारे हैं, और मम दर्शन वहां दर्शन स्पर्श सत्संग पारस परस उधात सुहाई। हनुमान जी महाराज के पारस रूपी उस पंच तत्व के मुटका को पारस की उपाधि कह सकते हैं आप। पारस परस उधात सुहाई, पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आज लंकनी के जीवन में स्पर्श सत्संग, और देखो नयन राम कर दूता, दर्शन सत्संग, और इसके पश्चात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, सियावर रामचंद्र की जय। ये समागम सत्संग, पहले स्पर्श सत्संग, दर्शन सत्संग, और ये समागम सत्संग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग, कहती हैं कि जो लंकिनी अभी हनुमान जी महाराज को
ग्रसने जा रही थी, वो लंकिनी तात अपने बहुत प्रिय जो रिश्ते नाते में बड़े होते हैं या छोटे अपने भाई बंधु या पुत्र, इनको तात शब्द से संबोधित किया जाता है। और आज लंकिनी जो निशाचरी प्रवृत्ति से ग्रसित थी और हनुमान जी महाराज को देखकर भी जब तक हनुमान जी महाराज का स्पर्श नहीं पाई है, उनको उनका मोह दूर नहीं हुआ। और जैसे ही मोह दूर हुआ, विरक्ति आई, हनुमान जी महाराज को तात मातृत्व भाव से परिपूर्ण हो गई लंकिनी। उनका हृदय मातृत्व भाव से परिपूर्ण होकर भाव होकर कहती है कि तात पुत्र तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग हम कर तो लेते हैं, सत्संग में आकर बैठ जाते हैं, कथा होती है, कथा सुनने बैठ जाते हैं, लेकिन एक निवेदन चाहूंगी, कथा में हम बैठे अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी कि कथा हमारे अंतःकरण में बैठे। और यही नहीं हो पा रहा है। हमारे मंच में हमारे अतिथि महोदय आए थे, उन्होंने पूछा हमारे आयोजन समिति से कि भाई तुम लोग इतना वर्ष हो गया, 29 साल 30 साल हो गया ये आयोजन करते हो मानस प्रतियोगिता मानस सम्मेलन का, तो क्यों करते हो? तो हमारे समिति वाले भैया जो थे वहां पर उन्होंने कहा कि सुधारने के लिए। अब वो दूसरे साल भी आए ताम्रध्वज साहू जी, और उन्होंने फिर पूछा कि अभी तक कर ही रहे हो कार्यक्रम, क्यों कर रहे हो? तो सुधरने के लिए। तो जोर से हंसे और उन्होंने मंच में माइक के माध्यम से कहा, इसका मतलब तुम लोग अभी तक रामायण कर रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो, तो सुधरे नहीं हो। बोलिए सेवर रामचंद्र की जय। और ये वास्तविक है। हम ऐसा लगता है जब तक यहाँ बैठे हैं, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, क्रोध करना पाप है, लोभ करना अच्छी बात नहीं है। हम सब यहाँ बैठे बैठे हम आज से नहीं करेंगे। मैं जब पंडाल के नीचे बैठे, क्योंकि सत्संग का स्थल है, यहाँ हम नाना प्रकार के एकदम निष्ठा पूर्वक संकल्प कर लेते हैं कि हम भी अच्छे कर्म करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के संपत्ति को देखकर लालच नहीं करेंगे, नाना प्रकार के संकल्प हम कर लेते हैं। लेकिन मोह द्वार पर खड़े रहता है, स्वागत द्वार पर। अरे बहुत त्यागी वैरागी बन रहे हो, समर्पण कर रहे हो, आओ तो बाहर निकल के। और जैसे ही हम ये स्वागत द्वार से बाहर होते हैं, तब मैं मोर तोर तय माया अजही बस किन्ने जीव निकाया। बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सतसंगन हरि कथा, ये सही बात है। हम सत्संग में आते हैं तभी हरि कथा सुनते हैं, कहते हैं, और तेहि बिना मोहन भाग। हरि कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, मोह भाग जाता है। लेकिन जो भाग जाता है वो वापस लौट के भी आता है दीदी। जो मोह भाग जाता है वो वापस लौट के भी आ जाता है, वो जाता नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी नीचे की पंक्ति में लिखे गए हैं कि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह को हम मारेंगे नहीं, मोह हमारे जीवन से, हमारे हृदय से संपूर्ण रूप से जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक भगवान के चरण कमल में अनुराग होना असंभव है। सियावर रामचंद्र की जय। आज लंकनी कहती तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो लो निमेष, अपन अपने अपने तर्क वितर्क लो निवेश, आंख पलक झपक कर उठता है। और कितने बार होता है? कोई 35 बार कहते हैं, कोई 37 बार कहते हैं, कोई 200 400, लेकिन पलक झपक के उठता है, उसी को लौ और निमेष की संज्ञा दी गई है। उसकी संख्या कितनी है ये विवादित है। बोलिए सेवर रामचंद्र की जय। तो जो सुख लो सत्संग, ये सत्संग की महिमा ऐसी है कि जो सुख लो लगो निमेष, इतने क्षणिक का किया गया क्षण भर का सत्संग भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर सकता है। ये रामचरितमानस है क्या? ये रामचरितमानस नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ ये पिरोया गया है। इसमें हमारे जीवन में क्या क्या है, और ये हमारे जीवन का दर्पण है।
हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का दर्शन है। और ये सब बातें भगवान राम के लीला चरित्र और उनके जितने भी लीलाधारी पात्र हैं, सबके चरित्र में चित्रण किया गया है। और इन्हें हम जब तक अपने जीवन में नहीं स्वीकार करेंगे, अपने पारिवारिक जीवन में जब तक इनको समाहित नहीं करेंगे, और तब तक कोई सार्थकता नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए आगे क्या कहती हैं लंकिनी, एक भजन के पश्चात सुनेंगे। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती हो, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना, यही धरा रख जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना, यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना, यही धरा रख जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना, यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती हो, प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे।
प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक जो अपना कह दे अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है वो, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लखन सिया राम चंद्र की जय, प्रभु श्रीनगर की जय। सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि करही मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, सियावर रामचंद्र की जय। और जो लंकनी काल बनकर सम्मुख खड़ी थी, वो लंकिनी मातृत्व भाव से बस महाराज लंकापति रावण के प्रति निष्ठा और निशाचरी प्रवृत्ति को उन्होंने धारण किया था। आज हनुमान जी के दर्शन के प्रभाव से इतनी सत्संग की महिमा को बखान करने लगी, और वो लंकनी मातृत्व भाव से भरकर हनुमान जी महाराज को पुत्र के रूप में स्वीकार करती। तात तात मोर अति पुण्य बहुता, तात स्वर्ग अपवर्ग, बार बार तात शब्द से संबोधित करती हैं। और एक माँ अपने बच्चे का कोई अहित न हो, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्ञानवान, कितना भी गुणवान, लेकिन माँ के मन में मातृत्व भाव ऐसा भाव है जो कभी भी अपने कितने भी ओहदे बड़े ओहदे पर, राजनीति के बड़े बड़े ओहदे पर, लेकिन माँ का जो प्रेम है वो बिल्कुल सशंकित रहता है अपने संतान के प्रति। आज वही लंकनी जो काल बनकर खड़ी थी, हनुमान जी महाराज को मार्गदर्शन देने लगती है कि पुत्र तुम जहाँ जा रहे हो ना, ये मोह नगरी है, यहाँ विचित्र निशाचर रहते हैं और बहुत सुंदरी सुंदरी कन्याओं को हरण करके देश विदेश से लंकापति रावण अपने हरम में कैद करके रखा है। ये स्वर्ण नगरी है तात, और ये निशाचरी नगरी है। लंकिनी ने कहा कि नगर में प्रवेश तो करोगे, लेकिन कैसे करना है, हम कहीं जा रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर एक हमारे लिए बहुत सुंदर संकेत हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से, लंकिनी के चरित्र के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें संदेश दिया है। प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा। हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी से मिलने के लिए हो, किसी से कुछ मांगने के लिए हो, या कुछ पाने के लिए हम कहीं प्रवेश करें, तो सबसे पहले प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा। कोई भी कार्य संपादित करने के लिए जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए? हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने इष्ट, चाहे गुरु को आप अपना इष्ट मानते हैं, राम श्याम घनश्याम हनुमान जी महाराज भूत भवन भोलेनाथ, किसी को भी अपना आप इष्ट मानते हैं, उस इष्ट को हृदय में धारण करके मन और चित्त बुद्धि को एकाग्र करके उनको हृदय में बसाकर आप कार्य करने के लिए जहां भी प्रवेश करेंगे, निश्चित रूप से आपका कार्य संपन्न होगा। निर्विघ्न बोलिए से बताते हैं।
आज लंकनी मातृत्व भाव से हनुमान जी को सचेत कर रही कि प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल, जो कौशलपुर राजा जो तुम्हारे इष्ट हैं हनुमान, उन्हें हृदय में धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करना, और नहीं तो बड़े बड़े त्यागी और वैरागी यहाँ ऐसे मोह नगरी में आकर छलित हो जाते हैं। और इसलिए माँ संकेत करती है कि पुत्र तुम्हारा कोई अहित न हो, तुम्हें कहीं लड़ना भिड़ना ना पड़े, सचेत होकर जाओ। और गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सेत लाई। गरल सुधारी करही मिताई, विष प्राण लेने में कुशल है, प्राण घातक है, और अमृत मरते हुए को अमृत को प्रदान करने में कुशल है। दोनों की कार्य शैली बिल्कुल विपरीत है, एक प्राण लेने में कुशल है और दूसरा प्राण संचारित करने में कुशल है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि जब गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सीत लाई। आज लंकिनी काल रूप में खड़ी थी, वो लंकिनी आज जहर से आज अमृत प्रदान कर रही है हनुमान जी महाराज को, वे कोई अहित ना हो ये सचेत कर रही हैं। आज जो विष है वो अमृत का कार्य करने लगी। गोपद सिंधु अनल सितलाई, ये भाव सागर बड़ा लहरा इसका भयानक। तो इस भाव सागर से पार उतरने के लिए हमें क्या चाहिए? गोपद सिंधु अनल सितलाई। जब राम की कृपा होती, राम करे चितवा जाए, और जब राम की कृपा हो जाए, राम की कृपा से कोई संत मिल जाए, और तब यह भाव सागर अथाह भाव सागर सहज ही हम पार कर लेंगे इनकी कृपा से। ये बड़ा प्रचंड नाते रिश्ते मोह माया ये बड़ा प्रचंड होता है, इनसे हम ग्रसित हैं। और इनसे कब मुक्ति मिलेगी? जब कोई संत भगवान की कृपा हो और कोई संत हमारे जीवन में आए और उस संत के बताए हुए संतत्व के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर हरिपद रति रस वेद बखाना जब हमारे जीवन में संचालित होगा, तब निश्चित ही हम सहज ही इस पार से उस पार उतर जाएंगे। बोलिए सेवा रामचंद्र की जय। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना, श्यावर रामचंद्र की जय। गोपद सिंधु अनल सितलाई। आप भक्तों की कथा सुनते हैं, जानते हैं। भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका, और होलिका को वरदान था कि अग्नि में तुम जलोगी नहीं, पानी तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को उन्होंने चीता बनाया, और भक्त प्रहलाद भगवान के जो भक्त, उन्हें विनष्ट करने के लिए होलिका अपने भाई का समर्थन कर रही थी, और भक्त प्रहलाद को वो चिता की अग्नि में बैठ गई, गोद में लेकर होलिका जल गई। जब जलने लगी तो ब्रह्मदेव को उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव आपने तो वरदान दिया था कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबा नहीं सकेगा, और आज तो मैं जल रही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कहा कि होलिका तुम्हें जो वरदान मिला है, देवताओं से जो वरदान मिलता है जब तप के कारण या किसी भी कृपा के कारण, तो वो जगत कल्याण के लिए होता है, कल्याणकारी हम कार्य करें उसके लिए होता है। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम भक्त भगवान के अनन्य भक्त को तुम जलाने जा रही हो, और इसलिए तुम जल रही हो। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद सकुशल वापस आ गए अग्नि से भी। अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो अग्नि से भी भक्त बचते हैं ईश्वर कृपा से। और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि तयोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। अब एक और बात, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी लंकनी कहती हैं बड़बड़ बड़बड़, रजोगुनी है ना, और रजोगुनी जो होता है वो बड़बोली होती है। और
लंकिनी भी रजोगुणी है और इसलिए बड़बड़ बड़बड़ बोलती है। भले ही हनुमान जी की सहायता कर रही है, हनुमान जी से रिश्ता नाता जोड़ रही है, लेकिन उनका रजोगुणी स्वभाव जो है बड़बोली है। बड़बड़ बड़बड़ बोल के हनुमान जी संत चुप्पी साधे हुए लंकिनी की बातों को, उनके मार्ग निर्देशन को सुनते हैं और हनुमान जी महाराज उनको नमस्कार करके प्रणाम करके कहा जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। अब लंकापुरी में लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा। तो लंकापुरी को जब निशाचरों के निवास स्थली बताते हैं तो ये मंदिर मंदिर को स्वामी तुलसीदास ने लिख दिए, तो क्या भोरा भ्रम में लिख दिए? जी नहीं, जहाँ जहाँ आंजनेय महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, तो जो घर था निशाचरों की, जो वो हनुमान जी महाराज उछल के चढ़ते हैं, जाते हैं और जैसे जैसे जहाँ जहाँ हनुमान जी का चरण पड़ा है और हनुमान जी जहाँ स्थापित हो जाएं, हनुमान जी का चरण जहाँ पड़े वो स्थल क्या मंदिर से कम होगा? इसलिए वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और कहते हैं कि देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। हनुमान जी महाराज अटारियों पर चढ़ रहे हैं, छप्पर पर चढ़ रहे हैं, तो वो मंदिर बन गया। लेकिन उन्होंने देखा क्या? देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। वो देखना किसको देखने गए हैं? किसकी खोज में गए हैं? भक्ति की खोज में गए हैं। लंकापति रावण, जब हमारे जीवन में मोह, हमारे हृदय में मोह की आवृत्ति होती है और तब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाये, श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान राम माँ जानकी का वियोग हुआ है। और वियोग कैसे हुआ है? अरथन गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदाओ सीता राम पद ते ताहि परम प्रिय खिन्न, श्यावर रामचंद्र की जय। जिनका कभी योग की बात, योग हमेशा से है और जिनका वियोग कभी नहीं हो सकता। तो ये ईश्वर और भक्ति के बीच में वियोग कैसे हुआ? जब बीच में मोह आया, रावण आया तब। और हमारे जीवन में भी जब ऐसी स्थिति आती है कि मोह, यहाँ किसे रहना चाहिए? भगवान का स्थान है, ये ईश्वर को रहना चाहिए। तो यहाँ हम मैं मोर तोड़ते माया को यहाँ बसा लेते हैं। और जब मोह की अधिकता होती है और तब हमारे जीवन से ईश्वर की कृपा और भक्ति दोनों अलग अलग हो जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तक अग्नित योद्धा। और तब गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सोनाही। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज वैद्य भी हैं और बैगा भी हैं, झाड़ फूक भी करते हैं। प्रसंगों में आता है और मंडली आएंगे, उनसे सुनेंगे। हनुमान जी महाराज डॉक्टर भी हैं, ऑपरेशन करते हैं। अभी लंकिनी का ऑपरेशन कर दिए ना, लंकिनी का ऑपरेशन कर दिए, जितना विकार था, जितनी बीमारी थी, सब दूर कर दिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और हनुमान जी महाराज शोध भी करते हैं, वैज्ञानिक भी हैं, ज्ञानी नामा अग्रगण्यम। वो वैज्ञानिक भी हैं, शोध करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस कहता है प्रतिकर शोधा। और हनुमान जी महाराज शोध कर रहे हैं, ज्ञानी नामा अग्रगण्य हैं। और जब कुछ उनके कार्य संपादित का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जब भक्ति कहीं दिखाई नहीं दी, शांति को पाना चाहते थे राम कृपा से, और तब अति विचित्र कहीं जात सुनाही। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जेमति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। भगवान राम के लीला चरित्र को अति विचित्र कहा गया है। और यहाँ हनुमान जी महाराज जब शोध करते हैं तब लंकापति रावण का घर
उनका महल कैसा है? अति विचित्र। ये मोह की नगरी में लंकापति रावण रहते हैं, देह की नगरी है, और उनके जो महल की बनावट है अति विचित्र, कहीं जात सोना ही। और तब हनुमान जी महाराज और शोध करने लगे। तब क्या देखते हैं कि शयन किए देखा कपिते ही, अब मंदिर महु न दिखी वह देही, सियावर रामचंद्र की जय। और जब सारे महल में, लंकापति रावण के महलों में हनुमान जी महाराज शोध करते हैं, जानकी जी को देखने का प्रयास करते हैं, भक्ति का दर्शन करना चाहते हैं, तो मंदिर महु न दिखी वह देही। वहाँ लंकापति रावण का महल जो है हनुमान जी के प्रवेश से मंदिर बन गया, और उस मंदिर में जानकी जी का कहीं अता पता नहीं है। तो देखते क्या है? शयन किए देखा कपिते ही, काल सिर पर मंडरा रहा है। भगवान आ गए हैं समुद्र तट पर, और लंकापति रावण इससे अनभिज्ञ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोह के कारण सोए हुए हैं। तो लंकापति रावण क्या सिर पर आक्रमणकारी तैनात हैं, और उनके द्वारा प्रहार पर प्रहार किया जा रहा है, और क्या लंकापति रावण सोए होंगे? जी नहीं। उनके जो ज्ञान, उनका जो वैराग्य, उनके जो ईश्वर के प्रति भक्ति, लंकापति रावण भक्ति भी करते थे, जब तब भी करते थे, आचार्य सेवा भी करते थे, लेकिन लंकापति रावण के लंका में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। हम लोग गुरु आए तो उनको सम्मान सहित लाते हैं, उनका चरण पखारते हैं, चरणामृत देते हैं, यथाशक्ति गुरु को भेंट देते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन विचित्रता है लंकापुरी में, एक स्त्री पात्र इतने बड़े साम्राज्य की रखवाली करने के लिए तैनात कर दिया गया लंकनी को, एक विचित्र बात। दूसरा, अक्षय कुमार मारा गया, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, जिसको कभी मृत्यु आ नहीं सकती, और हनुमान जी महाराज ने उनके इस अक्षय को भी समाप्त कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। सब उल्टा पुल्टा। और लंकापति रावण क्या चाहते थे? शांति चाहते थे, भक्ति को चाहते थे। एक बार बिलो कि ममोरा, एक बार बिलो कि ममोरा। लंकापति रावण शाब्दिक अर्थों में कहेंगे तो जानकी जी को शारीरिक रूप से पाना चाहते थे, लेकिन जी नहीं। हमारे मीमांसाकार कहते हैं कि लंकापति रावण पाना तो चाहते थे, भक्ति की कृपा चाहते थे, जीवन में शांति चाहते थे, लेकिन बरजोरी। ईश्वर की कृपा बिना न भक्ति मिलती है, न मुक्ति मिलती है, न शांति मिलती है। लंकापति रावण बरजोरी भक्ति का हरण करके लाए हैं, स्थापित कर ली है अशोक वाटिका में। उनकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि उनको हाथ लगा सके। और ये रामचरितमानस में एक ही रावण, एक ही वैदेही का हरण किया है। लेकिन निवेदन चाहूंगी आप माताओं से कि वामपंथियों के चक्कर में, फैशन के चक्कर में आप मत पड़िए। अपनी पुत्रियों को तन ढकने जैसा पहले सलवार, फ्रॉक, स्कर्ट पहनाते थे, ऐसे पहनाइए। ये खुला वस्त्र पहनाकर अपनी, न पुत्री मोती है, न पुत्री हीरा है, आपकी पुत्री अनमोल रतन धन है। मातृशक्तियों निवेदन चाहूंगी, अपनी इस अनमोल रतन को, अपनी पुत्री के अस्मिता को बचाना है तो उनको संस्कारित कीजिए और तन ढकने लायक वस्त्र पहनाइए। ये नाना प्रकार के प्रदर्शन वाला वस्त्र से अपनी पुत्री को पहनाकर आप अपने अनमोल रतन खुले चौक में रख देंगी तो क्या चोर उसे नहीं चुराएगा, डाकू उसे नहीं ले जाएगा, और अनाचार दुराचार करने वाले की क्या नियत नहीं बिगड़ेगी? बिगड़ेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये जितने भी जाति धर्म को हमारे बच्चे बिगाड़ रहे हैं, दूसरे धर्म में शादी, दूसरे जाति, ये हमारी कमजोरी है मातृशक्तियों की। माँ पिता जाने या ना जाने, पिता को तो धृतराष्ट्र कहा गया है, और पिता देखते भी नहीं, अर्जन करके ला दिए, परिवार में सामान भर दिए, वो अपनी उनकी जिम्मेदारी समाप्त। लेकिन हम मातृशक्तियों को इतना तो ज्ञान रहता है कि हमारे बच्चे का आचरण क्या है, हमारी पुत्री क्या कर रही है, हमारा बेटा किस मार्ग में चल रहा है। लेकिन मातृशक्ति मोह के कारण गंधारी बनी हुई है। गंधारी मत बनिए, मोह की पट्टी मत बांधिए, मोह की पट्टी को खोलिए। माता कुंती का जो चरित्र है, माता कुंती ने जो चरित्र चित्रण
प्रदर्शित किया है महाभारत की कथा में। आप जानते हैं एक विधवा होकर अपने 5 पुत्रों को इतना पारंगत करती है कि कौरवों को मात खाना पड़ा है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और मैं पुरुष वर्ग से पिताओं से भी निवेदन चाहूंगी कि आप धृतराष्ट्र बनकर मोह माया, अंधे मोह माया में मत पड़िए। अपने पुत्र को लंकापति रावण ने जिस प्रकार मार्ग में चलाए हैं, ऐसा मार्गदर्शन मत दीजिए। ये रामचरितमानस में भ्रातृ प्रेम, एक भाई ने, भगवान राम ने भरत के लिए 14 वर्ष वनवास को स्वीकार किया। भले उनकी लीला है, लेकिन पारिवारिक अगर दायरे में देखा जाए, और दूसरा भाई अपने भाई के साथ वन जाने के लिए लखनलाल जी ने राज सत्ता को, सुख वैभव को छोड़ दिया। माँ जानकी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हम लोग तो कह देते हैं कहीं जा रहे हो काम काज में तो जाओ, बाहर भेज देते हैं, बहुत दूर भेज देते हैं अपने पति को, थोड़े से ज्यादा धन अर्जन हो जाए। यही रहकर भी आपके परिवार को परवरिश कर सकते हैं। अगर चाहें तो बहुत दूर अगर जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम नारियों का कर्तव्य है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। लंकापति रावण बरजोरी हरण करके ले गए हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी और कृपा दृष्टि से निहार लो हे सीते। मैं ये मंदोदरी जैसी रानियों को, ये लंकागढ़ को तुम्हारे चरण कमल में समर्पित कर दूंगा। लेकिन माँ जानकी ने क्या कहा? तृणधरी ओट कहती वैदेही, तृणधरी ओट कहती वैदेही। सुमरी, किसको सुमिरन करती है? अपने पति। भगवान राम कृपा सिंधु वो स्मरण करती है, उनको स्मरण करके लंकापति रावण को दुत्कार देती है, अरे खद्योत तुम जुगनू हो और मेरे पति राम सचिदानंद दिनेशा, मेरे पति दिनेश हैं, सूर्य हैं, और तुम एक जुगनू हो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो पराये की संपत्ति, पराये का धन, पराये का वैभव देखकर अपने मन को विचलित व्याकुल ना कीजिए। जो आपके घर का मुखिया आपको सौगात दे, आपके परिवार को भरण पोषण के लिए जो कुछ समर्पित करते हैं, उन्हीं में आप संतुष्ट रहकर अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं। एक और बात निवेदन करना चाहूंगी, लंकापति रावण उत्तम कुलस्थ करनाती, कितने उत्तम कुल में, ऋषि कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी माता कौन थी? कैकसी, निशाचरी माता थी। तो लंकापति रावण जब पिता का अंश संचार होता था, जब तब पूजा पाठ यज्ञ हवन करते थे, और जब उनकी माता का अंश प्रवाहित होता था उनके अंतःकरण में, और तब मार काट चोरी डकैती बलात्कार ये सब करता था। कारण क्या है? माता और पिता के रक्त, उनके अंश में बदलाव था, फर्क था। ऐसे जो माता पिता अलग अलग जाति के होते हैं, उनके बच्चों को आजकल साहित्यिक भाषा में वर्ण संकर कहते हैं, लेकिन क्षमा चाहूंगी आप लोग इसके लिए अन्यथा मत लीजिएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ी में जेकर दाई और दादा अलग अलग जात के रखे थे, कल का मतलब बेररी बेर रखे थे। बोलिए श्री रामचंद्र। तो चाहे तो आप अंतर धर्म और अंतर जाति में जाते हुए अपने बच्चों को, पुत्र को, पुत्रियों को माताएं सहज सकती हैं, और उनको इस प्रकार माता पिता अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के हो, ये शोभा नहीं देता। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और हनुमान जी महाराज देखते हैं कि लंकापति रावण सोया हुआ है। लंकापति रावण का सोए हुए नहीं है, उनका ज्ञान सोया हुआ है, अहंकार के कारण, मोह के कारण। और भवन और एक सुंदर भवन दिखाई देता है जो विभीषण जी का भवन है, और वहां जाकर हनुमान जी महाराज सीता जी कहाँ मिलेंगी, और दोनों भक्तों का जब मिलन होता है, और भक्त भक्त से जब मिलते हैं, भक्तों का जब सत्संग होता है, और तब भक्ति का दर्शन होता है। और ये कैवल्य साधक हैं, वानर सेना, और इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको भक्ति का दर्शन चाहिए। लंकापुरी में जब विजय प्राप्त कर लिए भगवान, और सीता जी को जब अशोक वाटिका से लाने के लिए कहा गया, तो कहते कि पयाधि मतलब
भगवान राम कहते हैं कि सीता को पैदल ले आओ, पालकी में नहीं लाना। लखन लाल जी को बहुत खराब लगा, वो क्रोधित भी हुए कि भगवान अब भी मतलब माँ के प्रति इनका प्रेम उजागर नहीं दिखता। ये चल इतने अशोक वाटिका में इतने वर्षों से बंदिनी के रूप में थी और ये पैदल लाने के लिए बोल रहे हैं, तो पैदल लाने के लिए क्यों कहा गया? पालकी में ला देते। तो ये जो कैवल्य साधक हैं, छोटे छोटे बानर भालू जो आए हैं, जो सीता जी का पता लगाने के लिए अन्वेषण में अपने सारा जीवन गुजार रहे हैं, तो भगवान अति कृपाल रघुनायक भगवान इसलिए कहते हैं कि ये इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति की कृपा चाहिए, सिर्फ भक्ति का दर्शन चाहिए। इसीलिए माँ जानकी को पालकी में ना बुलाकर पैदल उन्हें लाने की आज्ञा दी भगवान राम ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए, भक्ति के दर्शन के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पीली बत्ती का संकेत है। लखन सिया रामचंद्र की जय। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत अपेल। लखन सिया रामचंद्र की जय। भजन भी नये जिंदगी के गाड़ी कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही ये दुनिया में सगवारी। भजन भी नये जिंदगी के गाड़ी का कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही ये दुनिया में सवारी। भजन भी नये जिंदगी के गाड़ी कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही ये दुनिया में सगवारी। भजन भी नये जिंदगी के गाड़ी का कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही ये दुनिया में संगवारी। दिया बिन बाती जैसे जल बिन मीना, दिया बिन बाती जैसे जल बिन मीना। दिया बिन बाती जैसे जल बिन मीना। दिया बिन बाती जैसे जल बिन मीना। राम के भजन बिना बिरथा जीना, राम के भजन बिना बिरथा जीना। राम के भजन बिना बिरथा जीना। राम के भजन बिना बिरथा जीना। जैसे मनी बिन फनी के जिनगानी कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही ये दुनिया में संगवारी। भजन भी नये जिंदगी के गाड़ी का कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही ये दुनिया में संगवारी। माया में पड़ के हमन प्रभु ला भुलाए हावन। माया में पड़ के हम प्रभु के हमन प्रभु ला भुलाए हावन। माया में पड़ के हम प्रभु राम जाए।
गमावत हावन। मन के जन्म ला पाके बिरथा गवावत हावन। मन के जन्म ला पाके बिरथा गमावत हावन। मन के जन्म ला पाके बिरथा गवावत जैसे पानी बीच मीन ही पियासी गत तेक दिन चलही। अरे भाई तेक दिन चलही ये दुनिया में संगवारी। भजन बिना ये जिंदगी के गाड़ी का एक दिन चलही। अरे भाई का एक दिन चलही ये दुनिया में संगवारी। भजन बिना ये जिंदगी के गाड़ी गत एक दिन चलही। अरे भाई गत एक दिन चलही ये दुनिया में संगवारी। लखन सिया राम चंद्र की जय। एक जोरदार ताली है स्वाति महिला मानस परिवार के लिए आप सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ। और एक बार मैं पुनः सादर प्रणाम करता हूँ आपला। आज मोर जीवन धन्य हो गया आप संतला पाके। और सचमुच राम कथा के आयोजन करना भी आज सार्थक हो गया। आप इसे संत मल्ल पाठ बड़ा सुंदर आपने कहा व्याख्या कहाँ प्रवचन कर कहाँ बोल आप जैसे व्याख्याकार बनकर सोचल पड़ते काबर गोस्वामी जी लिखती कि कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा और कहाँ मति मोर निरत संसारा। तो ये तो आप कह दिए हो ये संसार भी भरम चक्कर माया बाजार में हम सब फंसे हन आहन और स्वार्थ के लिए सब पूजा पाठ करत हन। पहले कह दिए हो तो हमारा सर मन का व्याख्या कर पाबो का परमात्मा पार पा सको काबर स्वार्थ लाग कर सब प्रति सुर नरमुनि की शक्ति रीति है जो जैसे की ही तैसे ओकर ढाटा एक जन कह जैसे लोटा जल सारी समस्या के हल। और हमार डहर के बात पता था कोरी कोरी शंकर भगवान ने पाने रे कोई बार बेल के पेड़ थर्रा गया है काबा काबा बेल पत्ता तरिया पानी में घरों थर्रा था सड़ सड़ के। अरे जीवन लाकर सार्थक बनाना है भैया। तब एक लोटा जल घरों में लगे नाम काफी है। माता पार्वती केवल नाम से ही शिव भगवान प्रसन्न कर रही से मन कर्म वचन से भगवान के नाम लेना सार्थक वही बात बता रही समय में। जीवन भर तो हम केवल ये धर्म में बैठे हैं जब तक बड़ा पुण्य कर्म और सत्कर्म के याद आते बढ़िया बढ़िया श्रवण करथन वो एक बाहर में गेन कहन गया एक लेता बाबू जात मानो इधर से उधर कहाँ व्यवस्था वाली हिसाब हो जाते बड़ा गड़बड़ है आज के प्रपंच है। ये सारी बात आप रखत रहे हो बहुत सुंदर गहराई तक पहुंचाओ और ऐसा भजन बहुत कम सुने बार मिलते में जैन भजन आपका अभी छेड़त रहे हो। आजकल तो ऐसा भजन है मैं कहा बताऊं पेट वाला तड़क भड़क की भजन चलते बोला जाए पर मिलरी से सराय वाले क्षेत्र में मैं देखा गांव भर के काम बंद करते रहा है। वो एक दिल में 20 जन लग इधर है खाना बनाए बर गांव भर से खाना है सुनना है तो सुनना ही नहीं हो जेकर मन के भजन चले सब पूरा उठ जाए उठ के नाचना गाना भयंकर। आखिरी दिन तो 5 किलो गुलाल छिड़ा के होली खेले या ये चक्कर चला थे दुनिया के। अब आप सब बताओ और संदेश अंतिम में कहत रहे हो कि सचमुच आज हमार अतिक सुंदर अनमोल हीरा जिसे जो जीवन मिले है ये जीवन ला सत्कर्म में हमारा बदलना चाहिए अपन जीवन ला सार्थक बनाना है। तो चरित्र के निर्माण है ज्ञान के अंतिम लक्ष्य है कथे हमार सारी बात ला अभी आप तक रखत जैसे कि अपन बेटी ला बेटा ला सत्मार्ग के रास्ते दिखाओ ज्ञान बताओ सत्संग के बाद बताओ। जैसे हनुमान जी महाराज निस्वार्थ भाव से सेवा करी और की सब बिना हनुमान के कहीं नहीं होना है चाहे वो बजरंग बली के राम जी के मंदिर में चल दे चाहे शंकर के चल दे काबर सुमेरी पवन सुते पावन नामा अपने बसे कर राखे ही रामा। वो स्वयं अपन बस में करके रखते हैं हनुमान जी है सब तो आज्ञा बिना का हुई कहीं नहीं। राम द्वारे क्यों रखवारे हो तो आगे बिना पैसारे तभी आगू बैठे थे। हनुमान जी की पूजा जरूरी है। हनुमान जी के कोई पूजा करे नहीं आए जबकि शनिवार मंगलवार की पूजा होना चाहिए। जो कोई
पाठ करे हनुमान जी, सब कर सकते स्त्री पुरुष सब, है ना। वहां आरती होना चाहिए, नहीं हो और इस सब बात आप रखे हो, बहुत बढ़िया। एक और जोरदार ताले आप सब बजा दो। और मैं पूरा आमंत्रण भेजो आपके विदाई के लिए, बहुत सम्मान पूर्वक श्रीमती संतोषी बाई पटेल, रामेश्वरी साहू जितेन, इंदु साहू, वीरेंद्र कुमार, आइएगा और आप सभी देवियों के कर कमलों से मंची मंडली का चंदन बंदर के साथ स्वागत करते बड़े सम्मान पूर्वक विदा होना है। और साथ साथ हमारे इन सम्मानित जनों की विदाई के लिए आमंत्रण करूं। सम्मानीय अमर सिंह साहू जी ग्राम मूल्य से पहुंचे हैं, भाई श्री सावल साहू जी, सम्मानीय संतोष साहू जी ग्राम ब्रेझर से पहुंची हुई हैं। आपसे भी निवेदन है, आप तीनों महान भाव आएंगे और हमारी इन मित्रों का भी पूजा करेंगे। आपकी पावन प्रस्तुति में 50 रुपए की सम्मान राशि कृष्णा देवी साहू चटोर से, गुप्तदान 5 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, 20 रुपए झुमुकलाल साहू पूर्व सरपंच ग्राम खोरपा से सादर संप्रेत भेंट किए हैं। आगामी मंडली में आमंत्रण भेज दो, मंच के सम्मुख आके रहो अपन। बोलिए सेवर रामचंद्र की जय। स्वरागनी मानस परवा, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह, बहन बेटी या माँ, बस सूरत भी रहे या विकलांग रहे या अनबुद्धि रहे, फिर भी भाई बेटा पिता, पति को तो नहीं कह सकती, लेकिन भाई पिता और बेटा, ये चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, तो कानी लंगड़ी भी रहती ना, तो कानी रहती तब भी मेरी बेटी, मेरी बहन या मेरी माँ मिग्रेन नहीं है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार होता है। और लंगड़ी भी रहेगी तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पुत्री गजगामनी है। और वही दशा मेरी है, न मुझ में ज्ञान है, न कुछ कहने की ज्यादा सामर्थ्य है। ये मानस मंच में मैं सन 95 से चल रही हूँ और सन 95 से संचालित हुए मेरी मंडली, और 2-4 साल के बाद हमारे त्यागी जी स्वर्गीय हो गए हैं, सुंदरलाल यादव जी कंडेल से, तो उन्होंने मेरी इस मानस यात्रा को वात्सल्य भाव से उन्होंने देखा और देखकर धमतरी राज मानस संघ को नूतन का मायके घोषित कर दिए। और आज भी मुझे वो प्यार दुलार मिलता है। और जो सपहा जी थे वो मुझे भांची कहते थे, वो बेटी कहते थे। और जितने अंचल के, चाहे कातुल बोड़ वाले बाबूजी, मेघा से साधु राम साहू जी, इधर वर्मा जी, जितने हमारे होदूराम चंद्राकर जी, पुरानी साहू जी, ये सब मुझे माता जी कहते हैं, बेटी मानते हैं इसलिए। और बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ, इतना बड़ा धमतरी राज मानस संघ मेरा मानस मायके है। और आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार दुलार, ये मेरे जितने पिता है, मानस पिता, वो मुझे माता माँ कहकर बुलाते थे। और उनका वचन इतना सार्थक हुआ कि मुझ जैसे अड़ही, अनाड़ी और अनबुद्धि कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवान राम की कृपा से मुझे छत्तीसगढ़ मानस प्रतिष्ठान, तुलसी मानस प्रतिष्ठान से 2 जनवरी को राम जन्मी माता कौशल्या अलंकरण से विभूषित किए हैं। आप सबके चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। ये सबका आशीर्वाद, स्नेह का फल मैं आपके अंचलों में, विभिन्न अंचलों में ये बालिकाएं देखें। पहले अशिक्षित माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं थी, गुरुदेव जानते होंगे आप लोग, वो माताएं चलती थी, उनको लेकर मैं मानस संचालित की हूँ, स्वाति महिला मानस मंडली। वो कुछ ऊपर चले गए, कुछ अशक्त हो गए, तब उनके घर की ये लड़कियां, उनके घर की पुत्रियां, इनको मुझे समर्पित वो कर दिए हैं। और ऐसी 40 लड़कियां मेरे मंडली में मेरा सहयोग करते करते घर गृहस्थी वाली हो गई हैं, विवाहित हो गई हैं और अपने हैसियत से अच्छे घरों में गई हैं। ये मेरा सौभाग्य है और ये इनका समर्पण मानस के प्रति और उनका फल है। आशीर्वाद दीजिए कि ये जो हैं, इनको भी अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। बोलिए सेवर रामचंद्र की जय। और ये मेरे वादक हैं,
ये भैया समय समय पर कार्य करते हैं, लेकिन मेरे वादक सन 95 से जो मेरे साथ चल रहे हैं, उन्होंने मेरा साथ किसी भी कारण से नहीं छोड़े हैं, हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं सन 95 से। ये भी मेरा एक सौभाग्य है। बोलिए सेवा रामचंद्र की जय। मैं निवेदन की थी धमतरी राजमानस संघ से कि अब अलंकरण मुझे दे दिया गया है, तो मैं मानस यात्रा प्रतियोगिता और सम्मेलन मंच को छोड़ दूं। तो बोले क्यों? बोले अब इतना उपाधि दे दिया, उम्र भी हो गया है, तो मैं किसी न किसी रूप में मंचों में आऊंगी, लेकिन इन सम्मेलन और प्रतियोगिता को छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने प्यार से गुस्से में कहा, क्या कर रही हो? नहीं, जैसे भी हो, जैसा भी तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारे अनुभव का लाभ हम चाहते हैं, और जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे, जब तक तुम चलती रहो, नहीं चल पाओगी तो उठा के लाएंगे, लेकिन मानस मंच को तुम्हें छोड़ना नहीं है। और इसलिए मैं अपने मायके कुल